एक मिनट ऐसा नदी अंदर ने कांदी काय नहीं थोड़ा बाहर सीधा सीधा आगे ना। एक मिनट पांडे जी, एक एक को क्लोजर भी ले लीजिए, इसको क्लोजर ले लीजिए, इसका डेट ऑफ डेथ क्लोजर पांडे जी ये सब वो वाला उधर का वो भी खरीद लेंगे। ये रवि का है, ये भी रवि। थोड़ा ऐसा पांडे जी पीछे, सब जन दिखेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। अभी खरीफ का सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये लगातार बारिश की वजह से किसान भाइयों को खेत तैयार नहीं होने के कारण बीज डालने में उनको समस्या आ रही होगी। हमारे राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चितेगांव की तरफ से जो दो संशोधित हमारी जो प्रजातियां हैं, एग्रीफाउंड डार्क रेड और L883, इनका बीज किसान भाई लेकर खेत में बिजाई कर सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है, इनको ऊंची उठी हुई क्यारियां बनानी है और उनमें लाइन से बिजाई करनी है, जिससे और 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 7 से 8 किलो बीज उनको डालना पड़ेगा नर्सरी के लिए। और खेत में जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, इस वजह से कि नर्सरी वो अच्छे से तैयार कर सकें। ये जो पौध है ये करीब 45 दिनों में तैयार हो जाती है और उसको हम लगा सकते हैं। शुरुआत में कई बार ये होता है कि हम जून के महीने में इसकी बिजाई शुरू कर देते हैं, 15 जून के बाद से। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बारिश ना होने की वजह से हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी तकलीफ़ आई। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत बरसात शुरू हुई और कि कुछ किसान भाइयों ने बीज को डाला, लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते से लगातार कंटिन्यूअस रेन होने की वजह से ये समस्या आ रही है बीज की बिजाई करने में। हालांकि अब लेट भी हो जाएगा। लेट होने के कारण हमारी जो लेट खरीफ की प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ हमारी रबी की प्रजातियां भी हम लेट खरीफ में कर पाते हैं, जैसे कि एग्रीफाउंड डार्क रेड है, NHRDF रेड 3 है, NHRDF रेड 4 है। इसके साथ साथ हमारी ये जो खरीफ की 2 प्रजातियाँ जिनके बारे में बताया मैंने आपको, NHRDF एग्रीफाउंड डार्क रेड और L883, इनकी भी बिजाई हम 15 अगस्त के बाद हम कर सकते हैं, जिनको कि हम लेट खरीफ में 45 से 50 दिनों में वो पौध तैयार हो जाती है, इनकी हम बिजाई कर सकते हैं। 1 एकड़ की पौध खेत में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए 4 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई हमारे सेंटर पे आके बीज ले जा सकते हैं, जिसका कि मूल्य 1500 रुपये प्रति किलो है। अभी ले जाके वो बिजाई कर सकते हैं जैसे ही मौसम ठीक होता है।
और इससे ये फ़ायदा है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब प्याज का रेट एकदम से हाई होता है, उस टाइम से हमारी जो ये स्टोर की हुई प्याज जो ख़त्म होती है, कई बार क्या होता है ना, अभी जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, ये जो स्टोरेज का लॉसेज है वो बढ़ जाएगा। और उस समय अगर ये हम जिन किसान भाइयों ने खरीफ का लागवड़ किया हुआ है, इससे वो अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो एक तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि खरीफ की को हमें स्टोर नहीं करना है। दूसरा, नवंबर दिसंबर में रेट हमको अच्छा मिल जाएगा, जिसका कि हम बाज़ार में बेच के हम उसका अच्छा इनकम कमा सकते हैं। दूसरा, कई बार ये भी होता है ना कि लेट खरीफ में हमें बीज नहीं मिला। लेट खरीफ के टाइम में सारे किसान, और बारिश वगैरह लगभग अमूमन ख़त्म होने को होती है, तो उस समय से खेत भी सारे तैयार हो जाते हैं एक समय से। तो उस समय के लिए भी किसान भाई बीज लेके अभी से रख सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे उनको बीज के लिए बहुत भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि ओनियन के, प्याज के बीज के बारे में सभी जानते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी है वो साल भर ही होती है। तो एक बार जब बिक गया बीज, फिर दोबारा ख़रीदने में समस्या आती है जिनके पास नहीं रहता है। इसलिए किसान भाई अभी चाहें तो खरीफ और लेट खरीफ दोनों सीजन के बीजों को खरीद के ले के रख सकते हैं। और खरीफ का तो समय अब जा रहा है, लेकिन जिनको भी मौका मिले वो तुरंत खरीफ का बीज का बिजाई अभी से कर सकते हैं।